वंदे मातरम। भारत माता की जय। हमारे भारत देश के संविधान ने हम लोगों को ऐसे बांट दिया। हम तो चाहते हैं कि हम सब एक हैं, समानता रहे और हमेशा समानता के हिसाब से रहते भी हैं। वह बात अलग है कि जो वैदिक परंपरा है, सनातन परंपरा है कि अपनी बिरादरी में शादी विवाह हो तो उसमें उचित है, उसमें कोई गुंजाइश है नहीं कि जो एक दूसरे के साथ बच्चे कर ले, अपने मन की बात है वो अपने मन की इच्छा से करे विवाह, तो उसमें हो रहा है आजकल, उसमें आपत्ति भी नहीं है। लेकिन सरकार ने हम लोगों को ऐसे बांट दिया कि जातिगत जो धनाढ्य लोग हैं और जो सामान्य वर्ग के हैं, जनरल कास्ट के, उनके पास जो गरीब भी है, ईडब्ल्यूएस वाले हैं या उससे भी ड्राइवर है, ऑटो वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, साधारण पंडित जी हैं, इनके बच्चों के लिए एजुकेशन में इतना बुरा बर्ताव किसी देश में नहीं हो सकता जितना हमारे देश में है। कि यदि परीक्षा देते समय जब फॉर्म भरते हैं वहाँ पर पता चलता है कि ये एससी है, एसटी है या ओबीसी है, और बड़े खुश होकर के वो जनरल कास्ट के बच्चों के सामने कहते हैं कि हमारे तो 40-45 नंबर आ जाए, हम परमात्मा से यही आशा करते हैं कि इतने नंबर आ जाए, बस तू लाल 90 ला, 100 ला, तब भी हम आगे रहेंगे। तो ये बड़ा दुखदाई है। इसलिए मेरे करबद्ध प्रार्थना है भारत सरकार से कि इस विषय पर गंभीरता से विचार करे। और सरकार तो आती है जाती है, लेकिन ऐसा भेदभाव न करे। जो संविधान में 10 वर्ष के लिए इन लोगों को थोड़ा सा ऊपर उठने के लिए कि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए, उसके लिए आरक्षण दिया था। और वैसे भी आरक्षण का जो अर्थ है, उस अर्थ पर जो ध्यान देंगे हम लोग, तो आरक्षण का अर्थ है कि जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता उसको आरक्षण देना चाहिए। हाथ पैर सबके समान हैं, बुद्धि अलग अलग हो सकती है, लेकिन सामान्यतः एक स्कूल में पढ़ना, उस स्कूल में भी फीस उन लोगों के लिए सरकार द्वारा माफ़ है या कम है, और सामान्य वर्ग के बच्चों को पूरी फीस भरनी पड़ती है। और उसके बाद भी जब नौकरी का नंबर आता है तो जिन्होंने पैसा कम दिया है, कम खर्चा किया, उनका नंबर पहला आता है। ये बड़ा दुखदाई है। जय मेरे शिव गुरु, जय मेरे शिव गुरु, जय मेरे शिव गुरु।